कहता है इंडिया? इंडिया आज लॉकडाउन है। इंडिया जानना चाहता है, इंडिया मिलना चाहता है उन कोरोना वॉरियर से, तो वो लगातार मिल ही रहा है, जो कि लगातार दिन रात वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज, वो पैरामेडिकल, वो पुलिस वाले जो कि लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं। और एक ऐसी बहुत बड़ी टीम है जो कि अदृश्य है, यानी कि पर्दे के पीछे से दिन रात ये काम कर रही है कि इस पूरे भारत को, जी इंडिविजुअल नहीं, पूरे भारत को लॉकडाउन की स्थिति से बाहर कैसे निकाला जाए, कोरोना से बाहर कैसे निकाला जाए। और भारत अगर इस कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़ रहा है तो उन्हीं वॉरियर्स के कारण। ऐसे क्रेडिबल पैनल से मैं आपकी मुलाकात करवाने चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर विजय राघवन हैं जो कि प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ललितेश कत्रगड्डा हैं जो कि हमारे साथ को फाउंडर हैं गूगल इंडिया एंड गूगल मैप्स के एडवाइजर हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो अब तक आपने डाउनलोड अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, जो कि कोरोना से लड़ने के लिए एक बेहतरीन ऐप जो है वो साबित हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुशीला कटारिया हैं इंटरनल मेडिसिन मेदांता हॉस्पिटल से, और हमारे साथ वी कामकोटी हैं जो कि मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड से। सबसे पहले डॉक्टर राघवन, जैसा कि मैंने शुरुआत की थी, मैं उसी से शुरू करना चाहता हूं। नंबर 1, इंडिया ये जानना चाहता है इस वक्त कोरोना की लड़ाई में सर हम कहां पर खड़े हैं। नंबर 2, पहले जान है तो जहान है, अब हम कह रहे हैं जान भी है जहान भी है, यानी कि प्रधानमंत्री अब इसे कह रहे हैं। अब इसे कैसे समझा जाए सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही पूछा, जान और जहान दोनों होनी चाहिए और हमें एक रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों हो। उसके लिए हम एक ऑफेंसिव यंत्र चाहिए हमारे पास, जिससे हम वायरस से आगे रह सके। वायरस की खासियत यह है कि ना सिर्फ जो जिनके पास सिम्टम्स है, जो पॉजिटिव आइडेंटिफाई किया है, वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ वो लोगों को अलग करें फिर भी वायरस फैलती है, क्योंकि जो पॉजिटिव हुआ था उससे पहले वो और लोगों को इन्फेक्ट किया होगा, और एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनका कोई लक्षण नहीं है वो भी और लोगों को रोग दे सकते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बहुत सोचा बैठ के, सब लोगों ने, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, हमारे गवर्नमेंट के लोग सब, और ये तरीका निकाला कि मैन्युअल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बजाय एक डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जल्द से जल्द एफिशिएंट और स्पीडी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, ना सिर्फ जिनका पॉजिटिव है उनका आसपास के लोगों को देखभाल किया जा सकता है, लेकिन पिछले 1, 2, 5, 10 दिन जिन लोगों के पास वो गए थे उनको भी ध्यान में आकर्षित करके उनका भी सेफ्टी देखा जा सकता है। डॉक्टर राघवन, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि मुझे याद पड़ता है जिस दिन पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उस वक्त जो है तमाम इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल अखबार और बहुत सी चीजें जो है, और इवन क्रिटिक्स ये कह रहे थे अभी तो आप देखिएगा इंडिया का पीक आना बाकी है, अभी आप देखिएगा 1 महीने में संख्या लाखों पहुंच जाएगी। वो उस वक्त लाखों प्रिडिक्ट कर रहे थे। अभी हम जो है लॉकडाउन के बावजूद भी 8,000 तो टोटल इन्फेक्टेड है, जिसमें से काफी लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो क्या वो ओवर हाइप्ड था या फिर हमारी जंग बेहतर तरीके से चल रही है? देखिए, इस लड़ाई में हमें इस बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग कहेंगे कि इतना ज्यादा होगा, कुछ लोग कहेंगे कि कम होगा। लेकिन जब जंग लड़ रहे हैं तो बिल्कुल 2 तरह की तैयारी होनी चाहिए। एक तो जो पूरा एस्टिमेट है उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, लेकिन ओवर प्रिपेयर्डनेस अच्छा है, और क्योंकि इसमें से थोड़ा लीकेज हो और वो लीकेज एम्पलीफाई होके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि लीकेज ना हो। वो लीकेज ना होने के लिए एक ही रास्ता है, अभी हमारे हाथ में एक ही रास्ता है, वो है कि हम टेस्ट करें, और टेस्ट जरा ध्यान करके करें, सोच समझ के करें, ना कि यहां वहां टेस्ट करें। वो सोच समझ के टेस्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। 6 महीने 1 साल में जब ड्रग या वैक्सीन आ जाएगी, वो दूसरी ऑफेंसिव यंत्र है, और उसके साथ हम इसको पूरी तरह से निकाल सकते हैं। सही सी बात, जब ड्रग वैक्सीन आ जाएगी तब तक जो आपने जैसा कहा कि बचाव में ही बचाव है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ललितेश जी, फिर बचाव में ही बचाव में ये कदम, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर राघवन ने, कि सोचा गया कि कैसे इसे ट्रेस किया जा सकता है कि भैया वो आदमी किसी और के कांटेक्ट में भी तो आया होगा या फिर आ रहा होगा, तो ऐसे मैनुअल ट्रेसिंग की जाए। तो क्या मैं ये मानूं कि ये आरोग्य ऐप के जरिए मैनुअल ट्रेसिंग है तो कितनी ज्यादा कारगर है और कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है ये सर इस पूरी लड़ाई में? जी, जब आज ट्रेसिंग जो हो रही है, मैनुअल ट्रेसिंग हो रहे हैं, दो समस्या है उनमें। एक है
कि हमारे रिकॉनेसेंस ऑफिसर, सर्वेलेंस ऑफिसर्स को जाके हर एक आदमी से बातचीत करके या औरत से बातचीत करके उनकी याददाश्त जगा के पूछना पड़ रहा है कि आप किसके साथ हुए थे कि हम उनको जाके टेस्ट कर सके या उनको आइसोलेट कर सके। और हर एक जो इन्फेक्ट हो रहा है उनसे 4 नाम, 5 नाम, 6 नाम ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन आप और हम जानते हैं कि हम 10-15 लोग तो हर दिन मिल देते हैं और उनका किसी के नाम हमें मालूम होते हैं, किसी के मालूम नहीं होते हैं। और फिर याददाश्त भी जाती रहती है कि 5 दिन 10 दिन पहले जिनसे मिले थे, सिर्फ वो जो मुलाकात हुई हो 5 मिनट क्यों ना हो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है ट्रेसिंग के लिए। सो हमने जब ये आरोग्य सेतु का डेटा निकाला, उसमें हमने देखा कि हर एक जो पर्सन है उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उन्होंने 5-10 मिनट बिताए और 6 फीट के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस के अंदर जो बिताए। हमने कुछ लोगों के देखा कि उनका कॉन्टैक्ट्स 20 है, कुछ लोगों के 50 है, 4-5 किसी के नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेसिंग का जो इफेक्टिवनेस है 4 गुना 5 गुना बढ़ रहा है और इससे हमारी जो सुरक्षा है सोसाइटी की, उसकी 4 गुना 5 गुना बढ़ेगी। अच्छा, एक ललितेश, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ट्रेसिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसमें ऐसा नहीं कि मैं आकर के, अगर मैं ऑनेस्ट होता हूं और आकर के मैं फिल करता हूं कि हाँ मैं किसी से मिला था, हाँ या ना मैं कहीं फिल करता हूं, तो ही जो है वो मेरी ट्रेसिंग होगी। ऐसा नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेगा। वंस एंड फॉरबिट जब मैंने अगर इन्फॉर्मेशन वहां पर दे दी, मेरा मोबाइल में अगर ये ऐप आ गया, रजिस्टर्ड हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली मैं ट्रैक हो जाऊंगा। हाँ, सो आप जो जिस आदमी का इन्फेक्शन हुआ है उसके पास वो ऐप हो और आपके पास ऐप हो, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप ऐसे आदमी के पास थे। कौन थे वो नहीं हम बताएंगे, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी है। लेकिन ये आपको अलर्ट मिल जाएगा। वो ऑब्वियसली मेडिकल ऑफिसर्स चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे। अलर्ट मिलने से पहले आपको अलर्ट मिल जाएगा कि आप किसी के पास थे, आप आइसोलेट कर ले या टेस्ट करवा ले, तो आपका भी देखभाल होएगा और सोसाइटी का भी बेनिफिट। जाहिर सी बात है, और हमारा भी, और ये बहुत जरूरी भी है। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने अब तक ये ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर दे। देखिए, खुद कहा गया कि अगर वो 4 लोगों से मिला है या 5 लोगों से व्यक्ति मिला, अगर वो संक्रमित है तो उन 4 लोगों तक ट्रेस कर लिया जाए कि भैया आपकी मुलाकात हुई थी, और उससे पहले ही आप इससे पहले उस इन्फेक्शन में जाइए, उससे पहले ही अगर वो कर लिया जाए तो हम ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने ज्यादा ये 4 लेयर काइंड ऑफ सुरक्षा हो रही है। और डॉक्टर सुशीला, शायद इसीलिए ही कि अगर हमने लॉकडाउन ये नहीं किया होता, अगर हमारे ये जो वॉरियर्स है इतने ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं होते, तो शायद हेल्थ मिनिस्टर ठीक कह रही थी, लव अग्रवाल ठीक कह रहे थे, आज वो जो इन्फेक्टेड संख्या तो है वो लैक्स में होती, शायद 8-सवा लाख क्रॉस कर चुके होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमने ये टाइमली लॉकडाउन नहीं किया होता, तो जैसे दूसरे देशों के एग्जांपल अगर हम लें, तो इस टाइम पे हमारे केसेस बहुत ज्यादा हो सकते थे, लाख तक भी हो सकते थे, और मोर्टेलिटी हजारों में हो सकती थी। सो आई थिंक प्रीएम्प्टिव जो एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, और उसको कंटिन्यू करने का भी फैसला मोस्टली स्टेट्स ने लिया है, उससे बेहतर साइंटिफिक तरीका कोई नहीं है इस महामारी को कंट्रोल करने का। क्योंकि दूसरे देशों से हमने देखा कि हेल्थ सिस्टम कितना इवॉल्व है, आपका कितना डेवलप्ड है, इससे आपकी मोर्टेलिटी या इन्फेक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। मोस्टली जो फर्क पड़ रहा है वो सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का ही फर्क पड़ रहा है। सो ये पिछले 21 दिन और उसको 14 दिन और अगर हम मिला लेते हैं, तो मोस्टली वायरस का जो साइकिल है वो खत्म हो जाएगा। मोस्टली जो लोग बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, उनसे और दूसरे लोगों को नहीं होगा। सो आई वुड कंसिडर इट एज अ वेरी गुड स्टेप, और WHO ने भी इस बात के लिए भारत की बहुत सराहना की है। लॉकडाउन 2.0 या फिर यूं कहें कि सेकंड टर्म ऑफ लॉकडाउन कितना जरूरी है, इसी चीज को हम अभी अगर कंटेन कर रहे हैं तो आगे खत्म करने के लिए या फिर केसेस नेगेटिव आने शुरू हो जाए। सेकेंड राउंड ऑफ लॉकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत जो सोशल स्टडीज जो की जाती है या सोशल और प्रिवेंटिव मेडिसिन में जो स्टडीज की जाती हैं, कि आपने एक उसको कर्व को फ्लैटन कर दिया, लेकिन अगर आप सडनली एकदम उसको खोल देंगे, तो जो लोग आज फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं 9,000 कुछ लोग हैं हमारे पूरे देश में, तो ये 9,000 कुछ लोग अगर बाकी लोगों के इन्फेक्ट में आएंगे, तो वो नंबर बहुत ही ज्यादा एकदम चेन रिएक्शन की तरह एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है, कि 10,000 से 1 लाख होने में सिर्फ 14 दिन ही और लगेंगे। तो इसलिए इसका जो सेकंड स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू से ही कहती आई हूँ कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, हमें मई के अंत तक के लिए तैयार रहना चाहिए कि हाँ थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, पर धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हेल्थ सर्विसेज ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं होंगी, स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, तो जो इकोनॉमी नीचे जा रही है वो भी ठीक हो जाएगी टाइम के साथ।
और प्रोफेसर कामकोटी, मतलब क्योंकि आप तो सिक्योरिटी से भी जुड़े हुए हैं, ये कितना कंसर्न करता है लोगों की पेशेंट्स को लेकर के, और इस तरह के जो मामले आते हैं, भले वो कहीं कोरोना वॉरियर्स की बात हो, उन डॉक्टर से छेड़खानी का या डॉक्टर से बदसलूकी का, ये तमाम चीजें जो दिन रात यूं कहें कि सब कुछ स्टेक पर लगा करके जो है वो सिर्फ हम लोगों को बचा रहे हैं, क्या ये चीजें कंसर्न करती है और इसके लिए क्या रोड मैप आगे हो सकता है सर? अभी प्राइवेसी तो अभी इस ऐप में फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। इसी में प्राइवेसी का कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम एक फर्स्ट पॉइंट है, इसी में प्राइवेसी को देखने में 5 मुख्य पॉइंट्स को हम लेना है। पॉइंट नंबर 1, नीड टू नो प्रिंसिपल। अभी जो कुछ डेटा आपके मोबाइल में है वे सर्वर को अभी इन्फेक्ट होने के बाद ही सर्वर पे जाएंगे। आप इन्फेक्ट नहीं हो तो और आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आए तो वो इंफॉर्मेशन सर्वर में नहीं जाएगा। और यहाँ के जो कुछ डेटा है उसका एन्क्रिप्शन तो किया है, बहुत वर्ल्ड क्लास एन्क्रिप्शन किया है, तो उस डेटा को अभी डिक्रिप्ट करके उस इंफॉर्मेशन लीकेज तो बहुत मिनिमल है। और जो कुछ डेटा आपके मोबाइल में है वो 30 दिन में डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। एक आज का जो कुछ इंफॉर्मेशन है आज के 30 दिन बाद वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और ये सभी प्रोसेस बहुत ऑटोमेट किया है, सो इसी में मशीन का ही जॉब बहुत है, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कमी है। और ऐप डाउनलोड करने के समय सब कुछ ट्रांसपेरेंट कंसेंट है, सो जो कुछ ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उनको सब कुछ समझ कर उस कंसेंट में सब कुछ है, वहां पे वो जान सकते हैं क्या क्या ये ऐप करेगा या ऐप नहीं करेगा। इसी प्रकार प्राइवेसी को हम बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। इसी स्थिति में जो कुछ बेस्ट प्राइवेसी मॉडल हम कुछ बन सकते हैं वे इस ऐप में है। और दूसरा, सिक्योरिटी के बारे में आप सब कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत सिक्योर है। और जो कुछ डेटा भी जा रहे हैं उनका टैंपर नहीं कर सकता। तो अभी हम जो कुछ यूजर है वो ट्रू स्थिति उसमें डाल सकते हैं, वो जो कुछ प्रश्न आते हैं उसका सही आंसर दे सकते, तो ये ऐप बहुत इफेक्टिव होगा। कितनी जरूरी है डॉक्टर राघवन इस वक्त ट्रेसिंग, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा तक जो है लॉकडाउन रहेगा। अब लॉकडाउन जाहिर सी बात, आपने कहा जान है तो जान है, इसका तो पीएम ने भी कह दिया। हम जिस तरीके की इकोनॉमी है, अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा है, किसान है वो अपनी फसलों के लिए इंतजार कर रहे हैं, हमें ट्रेड के लिए या फिर यूं कहे कि मार्केट्स तो खोलने पड़ेंगे, इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी। अब ऐसे में ये ऐप जो है यहाँ पर जो है किस तरीके से मैनुअल ट्रेसिंग कितना बड़ा हथियार साबित होगा सर? ये ऐप मैनुअल ट्रेसिंग से बहुत फायदामंद है। ये ऑटोमेटेड डिजिटल ट्रेसिंग है। ये एक तरह मान लीजिए जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं आती, ये एक तरह की डिजिटल वैक्सीनेशन है, क्योंकि वो पूरा जो लोग हैं जो बाहर जाते हैं काम करते हैं उनको बताते हैं कि आप सेफ हैं, और टेस्टिंग के साथ ये भी बताते हैं जिन लोगों की टेस्टिंग हो गई और वो सेफ है वो काम में जाके काम कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है लॉकडाउन को निकालने के लिए, और ये इफेक्टिव होने के लिए, इससे फायदा पूरी तरह आने के लिए सब लोग जिनके पास स्मार्टफोन है इसको डाउनलोड करके यूज करना पड़ेगा। एक फीचर फोन वर्जन भी है, और साथ में इन दोनों मिलके अगर काम करें तो एक हर इलाके में करीब 70, 80, 90 लोग अगर यूज करें वो पूरी इलाके प्रोटेक्ट हो जाएगी। और ललितेश, अगर जो अभी हमने देखा कि ये जो तबलीगी जमात वाला इंसिडेंट आया, अगर ये ऐप पहले होती या फिर अगर वो इंसिडेंट जो है पहले, अगर इस तरीके की चीज पहले ट्रेस हो गई होती, मेरे ख्याल से वो भी कम हो सकता था। और उसने आपको क्या लगता है कितना बड़ा हमारे को जॉल्ट डाला, जो कि कुछ लोग चले गए, छुप गए, मोबाइल ट्रेस नहीं हो पा रहे, इस तरह की चीजें? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो तबलीगी जमात जो इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट ऐसे लोग जमा होंगे, एंड आई एम श्योर आगे भी होंगे, होना नहीं चाहिए लेकिन लोग करते हैं। जब ऐसे लोग जमा होंगे तो वहां से कोई भी, आप मान लीजिए कि वो 1500 में से आधे लोग ऐप यूज कर रहे थे, तो उनमें से किसी का भी इन्फेक्शन आया तो ये तुरंत पता चल जाता कि वो जो 700, 600, 700, 600 लोग जो ऐप यूज कर रहे हैं
वो रिस्क में है, और वो तुरंत पता चल जाता और ट्रेसिंग हो जाता। और ये उनका वो 300-400 इन्फेक्शन, जब हमें ये न्यूज़पेपर में हमें ये पता चला कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जब इनके 10-20 फिर 100-200 लोग इन्फेक्ट हो गए, तभी तक ये पता नहीं चला कि वहां से हो रहा है। और ये ऐप का ये अहमियत है कि 1 या 2 इन्फेक्शन के बाद हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज इतने लोग उनसे कांटेक्ट में हुए थे और रिस्क में है, और उनका टेस्टिंग होगा 2-3 दिन बाद, और टेस्टिंग में ये पता चलेगा कि ये भी इन्फेक्टेड है, और फिर उनके पास भी जो भी आए थे सब पता चल जाएगा। और सिर्फ वहाँ वो एरिया में जो मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग के बाद जहाँ भी ये लोग गए थे, जिनसे भी मिले थे, उनकी भी ट्रेसिंग हो जाएगी और वो सब सुरक्षित हो जाएंगे। सो ये जो मामला जो चला तबलीगी जमात का, जो 10-15-20 दिन लगा सब ट्रेसिंग होने को, और हमारे पुलिस ऑफिसर, बहादुर पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करनी पड़ी, मल्टीपल स्टेट्स को छान मारना पड़ा ये लोगों को पता करने के और उनको रीच करने के लिए। ये नहीं कि सब भाग रहे थे, सब लोग तो भाग नहीं रहे थे, भाग रहे थे सिर्फ थोड़े लोग, बाकी सब लोग अपने काम कर रहे थे और अपने जिंदगी जी रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। और ये जो डिजिटल ट्रेसिंग, जैसे प्रोफेसर राघवन ने बताया, उसके वजह से क्या होगा कि उनको तुरंत पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है। और इतना जो बड़ा कारनामा करना पड़ा, इतने 20 स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन करने पड़े, वो काफी कम हो जाता और इंस्टेंटली पता चल जाता, और उससे वजह से बहुत लोग सेफ हो जाते। डॉक्टर राघवन, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पीएम के साइंटिफिक सलाहकार हैं, तो एक चीज की पीएम की इस वक्त जो है इस पूरी स्थिति को लेकर के क्या पैनी नजर है, किस तरीके से वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं? हमने देखा है डे इन एंड डे आउट वो लगातार लगे हुए हैं, और इनफैक्ट वर्ल्ड लीडर्स भी लगातार उनको अप्रोच कर रहे हैं, भले वो हाइड्रोक्लोरोक्विन हो और जो तमाम चीजें हो उसको लेकर के। उनकी क्या इस वक्त अप्रोच है सर? भारत सरकार में एक पूरा 360 डिग्री व्यू होती है इन सब मामलों में, सोशल, इकोनॉमिक, मेडिकल, टेक्नोलॉजिकल, फॉरेन अफेयर्स, सबकी। और ये हर इनपुट लेके 11 कमेटी हैं जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, हर एस्पेक्ट को उसमें डीप जाते हैं, और ये एम्पावर्ड ग्रुप्स हैं, यानी कि डिसीजन ले सकते हैं। और ये लोगों डिसीजन लेने से पहले बात करते हैं आपस में, और जल्द से जल्द डिसीजन लेते हैं। ये जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी को, कैबिनेट सेक्रेटरी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और प्रधानमंत्री को, और सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो पूरा डायनेमिक इंटरैक्शन होती है ऑन अ डे टू डे, आवर टू आवर लेवल ऑन द एंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि मल्टीपल इनपुट्स को लेके कॉम्प्लेक्स मामलों में सही तरह से डिसीजन लिया जा सके। आप जिस स्थिति में है सर, यहां से क्या इंश्योर करना चाहते हैं आप दर्शकों को, जो कि ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन 2.0 होता है तो क्या आगे केसेस बढ़ेंगे? अभी तो टेस्टिंग नहीं शुरू हुई है और ये जो तमाम चीजें चल रही हैं। उसके लिए एक भारत इतनी बड़ी देश है, इतनी आबादी है, तो इस इतनी लार्ज देश में जहां स्टेट्स है, स्टेट्स की राइट्स हैं, उसको कैसे किया जाए? अगर हमारे पास साफ साफ प्रिंसिपल्स ठीक हो कि ये करना है, ऐसे करना है, तो सब लोगों को डेलीगेट किया जाता है, उनका अथॉरिटी जो करना है वो कर सकते हैं। हर मामले में पूछ के फाइल चलाने के, टाइम लेने के लिए जरूरत नहीं है। तो ऐसी जल्दी में लेकिन सही डिसीजन लेने के लिए सब लोगों को अधिकार दिया गया है, और स्टेट्स भी बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, स्टेट्स और सेंटर्स काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस मामले में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि सारे देश कैसे साथ आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, सारे देश कैसे साथ आ सकते हैं। और प्रोफेसर कामकोटी, इस चीज को अब आगे एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं ताकि वी आर ऑन अ स्टेज, या वी आर ऑन द वर्ज ऑफ, जिसे कहते हैं कि जहां पर हम वी कांट अफोर्ड कि किसी भी तरीके की कोई गलती हो, क्योंकि हम इतनी आगे आए हैं। वी कांट अफोर्ड कि जैसे तबलीग वाला, जमात वाला कोई एक इंसिडेंट है और हम पीछे चले जाएंगे। सो हमें क्या, जिसे आप कहते हैं कि क्या चीजें जो है एक आम इंडिविजुअल को भी सुनिश्चित करनी पड़ेंगी, एंश्योर करनी पड़ेगी? प्रोफेसर विजय राघवन ने कहा था ना, अभी आरोग्य सेतु एक बहुत बहुत बड़ा उपाय है इसके लिए। सोशल डिस्टेंसिंग हमें करना है, अभी 3 से 6 महीने तक सोशल डिस्टेंसिंग तो करना है, इसी से ही ये स्प्रेड को हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार ही हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सोशल डिस्टेंसिंग एक ही उपाय है अभी वैक्सीनेशन आने तक, और आरोग्य सेतु उसके लिए एक बहुत बड़ा सेतु है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग एक ही उपाय है जब तक इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं आ जाता, और प्रॉपर वैक्सीनेशन आने में कितना वक्त लग सकता है, उससे पहले की तैयारी कैसी है, जैसे लगातार हम ही कह रहे हैं, और इसमें क्या प्राइवेट सेक्टर की भी कितनी तैयारी है, सरकार पब्लिक और प्राइवेट दोनों किस तरीके को लेकर के आगे बढ़ रही है, इस पर भी कुछ आपके सवाल लेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं। अब